29 मई को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलती हैं जिसमें उनकी जान चली जाती है। लेकिन उनके दो साथी अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका पूछताछ की है, उनके साथ बातचीत की है मानसा के सरदूलगढ़ से एमएलए गुरप्रीत सिंह बनावाली ने। तो उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। गुरप्रीत जी, जो सिद्धू मूसेवाला के दो साथी थे गुरप्रीत और गुरविंदर, उनकी फिलहाल तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक है। अब तो डॉक्टर से मैंने पूछा है कि रिकवरी होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने बताया कि टाइम काफ़ी लगेगा क्योंकि उनके मल्टीपल इंजरी है, तो काफ़ी जड़ी सर्जरी होंगी, अभी टाइम लगेगा उनको रिकवर होने में, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। अगर इंजरी की सर बात करें तो शरीर के किस किस पार्ट में इंजरी आई है, और गुरप्रीत के कहाँ पे और गुरविंदर के कहाँ पे है? थोड़ा अगर डिटेल में बता सकें। दोनों की आर्म में इंजरी है बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी जैसे ब्लास्ट हुआ होता है ऐसी इंजरी है दोनों की आर्म में। और जो गुरप्रीत है उसके थाई में भी गोली लगी हुई है, तो ये इंजरी है। लेकिन उन डॉक्टरों ने बताया कि काफ़ी टाइम लगेगा अभी, क्योंकि उनको जो ट्रीटमेंट चल रहा है, एक सर्जरी होगी, दो सर्जरी होगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा रिकवर होने में। लेकिन उनकी जो हालत है बिल्कुल ठीक है अब। खतरे से बाहर है सिचुएशन? हाँ, बिल्कुल खतरे से बाहर है। गुरप्रीत जी, उन्होंने आपको बताया होगा कि जिस दिन हमला होता है, हमला किस तरह से होता है, जिस प्रकार से गाड़ियां हम देख रहे हैं, तो सिद्धू को क्या लगा कि उन्होंने गाड़ी रोकी, या इन लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी? कैसे हुआ पूरा हमला, जो उसके बारे में थोड़ा उन्होंने बताया हो आपको? जैसे सीसीटीवी फुटेज में ये आ रहा है कि सिद्धू की गाड़ी थार का पीछा कर रही थी, दो गाड़ी। तो जब भी वो मानसा टू तलवंडी साबो रोड है, जो मेन रोड है सिद्धू की हवेली से 500 मीटर आगे है, उस रोड पर उनकी गाड़ी आई सिद्धू की, तो मानसा की तरफ चले तो कुछ गाड़ियों ने पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन सिद्धू के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं, फ़ैन फॉलोइंग बहुत है सिद्धू की, तो वो उड़ीकते रहते हैं कि सिद्धू कब हवेली से बाहर आए, हम फ़ोटो करवानी है, मिलना है, हाथ मिलाना है। तो सिद्धू जब चले तो उन्होंने लगा कि पीछे कुछ गाड़ी आ रही हैं, तो सिद्धू ने सोचा ये तो हमारे फ़ैन होंगे, क्योंकि अक्सर ही जो सिद्धू की गाड़ी निकलती थी तो पीछे एक गाड़ी लग जाती थी किसी फ़ैन की। तो उस दिन भी पहले तो उन्होंने सोचा किसी फ़ैन की गाड़ी है, लेकिन जब उसने ओवरटेक करने की कोशिश की थी गाड़ी ने बड़ी स्पीड से पीछे से आकर, तो कुछ ना कुछ सिद्धू को भी लगा, दोस्तों को भी लगा कि ये गाड़ी सस्पेक्टेड है, खतरा है। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी लगती है कि अपने को ओवरटेक कर रही है, कैसी गाड़ी है? सिद्धू के दोस्तों ने बोला, तो सिद्धू ने बड़ा दिलेरी से बोला कोई बात नहीं, अगर ऐसे होंगे तो हमारे पास भी वेपन है। तो उसके बाद फिर उन्होंने पहले हमला किया, तो उसके बाद सिद्धू का आखिरी शब्द दोस्तों के लिए क्या थे? सिद्धू का यही था आखिरी शब्द कि हौसला रखो, हमारे पास वेपन है। ये उनकी आखिरी बात हुई है जो दोनों सिद्धू और दोस्तों की, उनके बताने के मुताबिक। तो उसके बाद तो उन्होंने जैसा कि पहले उन्होंने टायर में गोली लगी, सिद्धू की जो थार गाड़ी थी उनके टायर में पंचर होने के बाद फिर तो उन्होंने गोलीबारी सीधी सिद्धू के ऊपर ही की है ज़्यादा। और उसके बाद बोला कि सिद्धू के ऊपर जब गोली चलती है, कुछ देर के लिए फायरिंग होती है, फिर फायरिंग रुकती है, फिर से फायरिंग शुरू कर दी। देखो, पहले जब सिद्धू ने कहते आगे से गोली चलवाई तो उनको लगा कि सिद्धू के पास और कार्टेज होंगे। जब सिद्धू की तरफ से गोली नहीं चली, पहले पीछे हटे वो, फिर उन्होंने आगे आकर फिर तो गोलीबारी बिल्कुल ऐसे कर दी, कहते धुआं धुआं हो गया था गाड़ी में, बहुत ज़्यादा गोली चली। तो सिद्धू को तो आपको भी देखा होना कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, काफ़ी इंजरी है, काफ़ी बोल्ट लगे हुए हैं। तो वो मंजर देखने वाला था कि इतनी ज़्यादा गोली चली, जैसे हम दिवाली के तरफ के लिए एक पैकेट को नहीं आग लगा देते, उस तरह लगा कि किसी पटाखों के पैकेट को आग लगा दी है। सिद्धू के वेपन में कहा जा रहा है कि केवल 2 ही गोलियां थी। हाँ, वो बताते हैं कि 2 ही गोलियां थी सिद्धू को, लेकिन उनके कुछ नेड़े वाले दोस्त बताते हैं, जब फादर साहब ने भी बोला कि एक कोई आदमी आया था, उसके पास 32 बोर था घर में, तो उसने कहा तेरे पास क्या है? सिद्धू को वेपन का बड़ा शौक था, तो मेरे पास कहता 45 है। तो वहाँ पर उसने फायर कर दिए, लेकिन उसको शायद याद ना रहा हो कि मेरा लोडेड नहीं है। उनके सिद्धू को तो लगा हुआ कि पूरा लोडेड है, लेकिन उसमें कार्टेज 2 ही से। तो इसी वजह से उनके शायद पिस्टल में 2 ही गोलियां बाकी थी। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि फुल लोडेड होता तो जो हमलावर से उसमें भी किसी न किसी की डेथ हो सकती थी। सिद्धू ने मुकाबला करना था, सिद्धू ने सरेंडर नहीं किया। तो सिद्धू ने एक बहादुरी के साथ मुकाबला किया, सरेंडर नहीं किया। नहीं, जो जैसे सिद्धू गीतों में था, जैसे
दिलेरी से बोलता था। लास्ट टाइम भी दिलेरी से, उनके दोस्तों के मुताबिक उन्होंने दिलेरी से मुकाबला किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। तो आज आपकी भी उनके परिवार के साथ, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की भी उनके परिवार के साथ मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में उन्होंने कुछ मांगे पंजाब सरकार के सामने रखी, वो क्या क्या मांगे थी? मुख्यमंत्री साहब आज सीएम साहब मिलकर गए हैं उनके पिताजी से, माताजी से, सभी परिवार के सदस्यों से। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक तो सिद्धू ने पहले भी कैंसर के बड़े कैंप्स लगाते थे। इस एरिया में कैंसर बहुत ज़्यादा है। जैसे ट्रेन चलती है बीकानेर को कैंसर ट्रेन बोलते हैं। तो उन्होंने परिवार ने मांग की है कि एक तो जहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल हो, एक सिद्धू की याद में कोई म्यूजियम हो, स्टेडियम हो जहाँ पर बच्चे खेल सकें। तो जो सिद्धू के सपने थे वो मांग की है। लेकिन सीएम साहब ने कहा कि ये मांगनी हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज है। जो भी परिवार ने बोला वो हम पहल के आधार पर करेंगे और भी जितना कर सकी सरकार सिद्धू की याद में वो करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुरप्रीत सिंह बनावाली जो मानसा के सरदूलगढ़ विधानसभा एरिया से एमएलए हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके दोस्तों के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, तो कैसे ये पूरी घटना घटी उसके बारे में तफसील से गुरप्रीत सिंह बनावाली को सिद्धू मूसेवाला के दोस्तों ने जानकारी दी और वही जानकारी आज गुरप्रीत सिंह हमको बता रहे थे। कैमरामैन मनोज के साथ रोहित पक्का, एबीपी न्यूज़, मानसा, पंजाब।